दोस्तों, आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है साई क्लासेस बाय रितेश रंजन में। यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अच्छा लग रहा हो तो आप ज़रूर कमेंट में डालें। आइए, हम लोग एपीजीपी एचपी के सीरीज़ का यह तीसरा लेक्चर चल रहा है। उसमें आप जैसे पिछले दो लेक्चर्स में हमने एपी को पढ़ाया है। आज जो क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीपी कहते हैं। इसको पहचानने का क्या तरीका है, कैसे इसको पहचान पाएंगे, इसके नंबर ऑफ टर्म कैसे निकाल पाएंगे, सम ऑफ जैसे कोई भी टर्म्स है तो उसको कैसे सम्स ऑफ 10 टर्म्स, सम ऑफ 15 टर्म्स कैसे निकाल पाएंगे, उसके बारे में देखते हैं। और जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ या एनटीपीसी में आए हुए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को पहचानने का क्या तरीका है, तो एक उसके रिगार्डिंग में सीरीज में लिख रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, डॉट 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 जा रहा है। तो आपको चेक करना है कि क्या ये जो प्रोग्रेशंस है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो उसके लिए चेक करने का क्या तरीका है कि कोई भी आप दो नंबर के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसका जो रेशियो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। एक फैक्टर से आइदर वो इंक्रीज करेगा और आइदर वो डिक्रीज कर सकता है। तो उसी को कोई भी एक सीरीज जब कोई भी फैक्टर के साथ इंक्रीज कर रहा हो या फिर उसी फैक्टर के साथ या कोई भी दूसरे फैक्टर के साथ डिक्रीज कर रहा हो तो उसको हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस कहते हैं। यहाँ पे देखो, फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि वो फैक्टर क्या है। जैसे मैं देखूँ कि यदि मैं 4 को 2 से डिवाइड करूँ, मतलब सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे 2 आता है। ठीक है, इसको पहले आप लिख लें कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या क्या हो सकते हैं। इसको हम लोग A1 लिखते हैं, A2 लिख सकते हैं, A3 लिख सकते हैं, A4 लिख सकते हैं, A5 डॉट 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 AN लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यदि हम लोग A2 को A1 से डिवाइड करें, A3 को A2 से डिवाइड करें, A4 को A3 से डिवाइड करें, A5 को A4 से डिवाइड करें, तो यदि रेशियो सेम आ रहा हो तो आप उसको कह सकते हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। यदि कहीं भी डिफरेंस आ रहा हो तो आप उसको सिंपली कह सकते हैं कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है। जैसे यदि जो कॉमन, इसको हम लोग कहते हैं कॉमन रेशियो। जो फैक्टर्स आ रहा है उसको हम लोग कहते हैं कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, और इसको डिनोट करते हैं R से। अब R निकालने का क्या तरीका है कि आप A2 अपॉन A1 करेंगे या फिर A3 अपॉन A2 करेंगे या फिर A4 अपॉन A3 करेंगे या फिर A5 अपॉन A4 करेंगे, डॉट 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 आप AN अपॉन AN-1 करेंगे। तो सबों का जो रेशियो आना चाहिए वो यदि सेम है तो वो प्रोग्रेशन आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएंगे। ठीक है, अब इस सीरीज में देखते हैं कि क्या आने वाला है R। तो R का जो वैल्यू आने वाला है, यदि हम लोग 4 को 2 से डिवाइड करें या फिर 8 को 4 से डिवाइड करें, 16 को 8 से डिवाइड करें, 32 को 16 से डिवाइड करें, तो जो आएगा वो 2 आएगा। हर एक केस में वो जो कॉमन रेशियो आने वाला है वो 2 आने वाला है। तो आपको इस प्रोग्रेशंस का R पता है। फर्स्ट टर्म आपको पता है कि फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, कि फर्स्ट टर्म बोलें तो फर्स्ट टर्म आपको मालूम है कि A1 है और A1 का वैल्यू क्या है, 2 है। यदि ये दो चीज़ पता हो तो आपको कोई भी इस प्रोग्रेशंस का कोई भी टर्म निकालने बोला जाए तो आप बड़ा आसान से निकाल सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला कैसे डेवलप होता है उसके रिगार्डिंग में देखते हैं। क्या इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म को A लिखें, दूसरा टर्म को A इंटू R लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि ये जो टर्म्स है ये कितना टाइम्स है, तो 8 टाइम्स ऑफ A1 है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं AR स्क्वायर, इस टर्म को लिख सकते हैं AR क्यूब, इसको लिख सकते हैं AR4, और इसी तरह से जो n टर्म होगा उसको लिख सकते हैं ARn-1। मतलब जो भी टर्म है उसमें क्या है, A है और R कितना टाइम्स होगा, जितना नंबर टर्म है उससे एक कम होगा। ठीक है, तो आप किसी भी टर्म्स को निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक जनरल फार्मूला जैसे Tn होता है कि लास्ट टर्म या कोई भी टर्म हो तो A इंटू Rn-1, ये इसका फॉर्म है। आप इससे कोई भी टर्म आपको निकालने बोला जाए, जैसे बोला जाए आपको कि आप इसका 15 टर्म निकालिए,
या फिर आपको इसका बोले जाए 6 टर्म निकालिए, 7 टर्म निकालिए। यदि मुझे 7 टर्म निकालना है या 6 टर्म निकालना है तो मैं देखता हूँ कि 6 टर्म इसका कैसे निकाल पाएंगे। T6 निकालने बोल रहा है तो a r⁻6 - 1 हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि T6 = a का वैल्यू है 2, r का वैल्यू है 2 के पावर 6 - 1, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। और यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि 2 × 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 कितना होता है आपको मालूम होना चाहिए। 2 के पावर 5 कितना होता है 32, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 32 = कितना हो जाएगा 64। जो इसका 6 टर्म होगा वो 64 होगा, ठीक है। आप इसी तरह से कोई भी और टर्म पूछ सकता है। आप इसका पूछा जाए कि हमको 10 या 12 टर्म निकालिए, तो 12 टर्म निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ 12 देंगे। फाइंड द 12 टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। तो आप कैसे निकाल पाएंगे 12 टर्म, तो T12 निकालना है हमको, तो यहाँ पे 6 की जगह पे क्या करेंगे 12 - 1 कर देंगे। सेम इसी तरह का फॉर्मूला होगा, 12 में 1 गया तो 11, 2 के पावर यहाँ पे 11 हो जाएगा। और इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 2 के पावर 11 और 1 की 2 के पावर 12, डायरेक्ट यही आंसर होगा कि T यहाँ पे जो 12 होगा वो T के पावर 12 हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी आप टर्म निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी प्रोग्रेशंस का सम ऑफ टर्म निकालने बोला जाए तो आप देखिए सम ऑफ टर्म निकालने के लिए क्या है, 2 तरीके हैं। 2 तरीका मतलब बोला जाए कि 2 तरीके किस तरह से हम लोग फाइंड कर पाएंगे सम ऑफ टर्म। तो आप देखिए कि सम ऑफ टर्म निकालने के लिए ये सब सबों को मैं इरेज कर देता हूँ और देखते हैं सम ऑफ टर्म निकालने का क्या तरीका। 2 कंडीशंस हैं। केस एक नंबर 1 है। फर्स्ट केस में क्या कहता है कि r यदि कॉमन रेशियो का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, यदि कॉमन रेशियो का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, जैसे कि यहाँ इस प्रोग्रेशन में r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो उसके लिए हम लोग Sn का जो फॉर्मूला होता है a × r⁻n - 1 अपॉन r - 1 होता है। कब, जब हमारा r इज ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस ये कहता है कि केस नंबर 2 कि r इज लेस इज इक्वल टू 1। जब r का वैल्यू लेस इज इक्वल टू 1 हो तो हम लोग कैसे कर पाएंगे, उसको हम लोग देखते हैं कि Sn इज इक्वल टू a × 1 - r⁻n और 1 - r, और इसमें क्या होगा r इज लेस देन 1। तो ये 2 फॉर्मूला है सम निकालने के, ये 2 फॉर्मूले हैं सम निकालने के। अब 2 एक सीरीज लेते हैं और दोनों फॉर्मूला का कैसे यूज होता है उसको हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पहला सीरीज यूज किया है, इससे हम लोग देख पाएंगे कि मुझे इसका पता है कि हमको बोला जाए कि फाइंड द आप देखिए इस फॉर्मूला की स्नैपशॉट ले सकते हैं और इसका हम लोग यूज करके इस सीरीज का सम निकालते हैं। किसका, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10th टर्म ऑफ एबव जीपी, ठीक है। इस एबव जीपी के फर्स्ट 10 टर्म का सम क्या होगा, ठीक है। सम का मतलब क्या है, यदि Sn करें तो 2 + 4 + 8 + 16 + 32 प्लस ... कितना 10 टर्म तक, ठीक है। तो अब उसका Sn कैसे निकलेगा, इसके शॉर्ट फॉर्म में Sn हम लोग कह सकते हैं क्या, ये फॉर्मूला लगाना है। a का वैल्यू आपको मालूम है 2 है, ठीक है। r का वैल्यू आपको मालूम है कि r यहाँ से क्या है कि 4/2 करके यहाँ से हमने 2 निकाल लिया है। तो यहाँ पे कि 2 के पावर n का वैल्यू कितना बोला गया है 10 टर्म, तो यहाँ पे S10 निकालना है। 2 के पावर 10 - 1 अपॉन 2 के पावर 1, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल पाएंगे क्या कि 2 × 2 के पावर 10 - 1 अपॉन 1, तो यहाँ से सिंपल सा होगा 2 × 10 टू द पावर 10 - 1, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं इस प्रोग्रेशंस के, चाहे वो टर्म निकालने बोला जाए या उसका सम निकालने बोला जाए, तो आप इससे निकाल सकते हैं। एक और प्रोग्रेशन से लेते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि r का जब वैल्यू लेस देन 1 होता है। इसी प्रोग्रेशंस को मैं देखूं कि सिंपल बोलूं कि 32 है, 16 है, ठीक है, 8 है, 4 है, 2 है, 1 है, 1/2 है, ... सो 1 जा रहा है।
तो आप देखेंगे इसमें r का वैल्यू, पहले आप कॉमन रेशियो, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन रेशियो, निकाल लीजिए। और कॉमन रेशियो आप निकालेंगे तभी आप चेक कर पाएंगे कि क्या ये प्रोग्रेशन जो है या ये सीरीज जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो आप इसका कॉमन रेशियो निकालने का क्या तरीका बताया था कि आप सेकेंड टर्म डिवाइडेड अपॉन फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स 16/32 कर सकते हैं, या फिर 8/16 कर सकते हैं, या 4/8 कर सकते हैं, या 2/4, कोई भी आप चेक करके निकाल सकते हैं। तो इसका आप देखेंगे कि रेशियो कितना आ रहा है 1/2। दैट मीन्स आप सिंपल सा कह सकते हैं कि r का जो वैल्यू है वो लेस देन 1 आ रहा है। आप जब r का वैल्यू लेस देन 1 आ गया और इसका सम निकालने बोला है, आप यहाँ से बोलेगा कि फाइंड द sum of first 10th term। तो आप इसमें कैसे निकाल पाएंगे, आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी सम निकालने के लिए a मालूम होना चाहिए जो कि 32 है, r मालूम होना चाहिए, यहाँ पे 1/2 है। तो आप S10 निकाल सकते हैं। S10 निकालने का फॉर्मूला क्या है, a × 1 - r/n/1 r। यहाँ से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। आप इसमें सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। a क्या है 32 है, 1 है, r का वैल्यू 1/2 के पावर n का वैल्यू 10 है, अपॉन 1 - 1/2। ठीक है, आप सबों को सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट कीजिए, देखिए क्या आ रहा है इसका कि 32 होगा। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं 1/2 के पावर 10, और यहाँ से लेंगे 2 में 1 गया, 2 में 1/2, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 64 हो जाएगा। 64, 2 में 1 गया 1, 1 - 1/2 पावर 10, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। ये तो रहा जब कोई भी टर्म n टाइम्स तक जा रहा है। ठीक है, अब इसी सीरीज में कि यही जो सीरीज है वो इन्फिनाइट टाइम तक जाएगा, तब उसका सम कैसे निकाल पाएंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यदि यही सीरीज n टाइम तक जा रहा है तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। यदि यही सीरीज का इन्फिनाइट तक जाए तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे उसके रिगार्डिंग में देखते हैं। तो उसके लिए भी दो केसेस हैं। यदि ये सीरीज इन्फिनाइट तक जा रहा है तो उसका सम क्या होगा, तो उसके लिए भी दो केसेस हैं। केस नंबर 1 क्या कहता है, केस नंबर 1 क्या कहता है कि जब r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। ठीक है, सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। ये हमेशा आपको याद रखना है। कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन कहीं भी पूछ देता है और आप सिली मिस्टेक करके आते हैं और उसका फिर आंसर निकाल के देते हैं जो कि रॉन्ग है। ठीक है, और केस 2 है क्या, केस 2 क्या कहता है कि r का वैल्यू यदि लेस देन 1 है तो s इन्फिनिटी क्या होता है, s इन्फिनिटी क्या होता है, a 1 - r होता है। ये देखिए कैसे आता है उसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं कैसे आता है। जैसे मैंने बताया था फर्स्ट केस में कि Sn इज इक्वल टू a × r⁻1 अपॉन r-1 होता है। आप देखिए कि r की पावर को आप इन्फिनाइट करेंगे। ठीक है, a × r⁻∞ और r-1, तो r की पावर कोई भी चीज़ इन्फिनाइट होगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, r इन्फिनिटी होगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। बट इस केस में क्या होता था कि Sn आप यदि इसका इन्फिनाइट निकालें, s इन्फिनिटी निकालें तो ये आ गया। लेकिन दूसरा केस तब क्या था कि यदि हम लोग इन्फिनिटी निकालते हैं इस केस के लिए तो उस केस में क्या आता था 1 माइनस, आप देखेंगे कि जो यहाँ पे 1 - r⁻n था, सबसे पहले n था, 1 - r था। कब, n का जब निकाल रहे थे तो। अब इसमें क्या है, r का वैल्यू लेस देन 1 है, r इज इक्वल टू लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 जो होगा वो किस तरह का होगा, जैसे s इन्फिनिटी आप उसका निकालेंगे तो 1 - 1 अपॉन समथिंग कुछ आएगा। जैसे इस सीरीज में हम लोग निकालेंगे तो जैसे 2 के पावर इन्फिनिटी आएगा और 1 - 1/2। अब यहाँ से जो कैलकुलेट होके आएगा वो क्या होगा, a × 1 - 1/2⁻∞। और 2 के पावर इन्फिनिटी जब होता है तो यहाँ पे देखेंगे 1/2⁻∞, तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो ये पार्ट पूरा 0 होता है, तो सिर्फ 1 बच जाएगा और 1 माइनस 1/2 दैट मीन्स 1/r बच रहा है। तो ये फॉर्म आपको निकल के आएगा उससे, ठीक है। तो आप इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। आपके लिए दूसरा केस हमेशा जब r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आता हो और उसका s इन्फिनिटी निकालने बोले तो सीधा वो इन्फिनाइट नंबर होगा, ठीक है। लेकिन उसका यदि लेस देन r हो तो उसका यदि इन्फिनाइट नंबर निकालने बोला जाए तो आप उससे यहाँ से क्या करते हैं 1/(a)(1 माइनस r) हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी सीरीज का आपको बोला जाए s इन्फिनिटी निकालना है तो आप कैसे निकाल पाएंगे। तो ये दो केस हो गए और इसको आप मिटा देता हूं मैं और इसका देखिए आंसर कैसा होगा। आपको मालूम है इस सीरीज में a पहला टर्म कितना है 32 है और r कितना निकल रहा है, r 1/2 निकल रहा है। आप सेकेंड टर्म पर फर्स्ट टर्म करेंगे, थर्ड टर्म पर सेकेंड टर्म करेंगे, फोर्थ टर्म पर सेकेंड टर्म करेंगे, 1/2 आएगा। तो आप इसका s इन्फिनिटी कैसे निकाल पाएंगे उसका देखिए, मैं बताया कि a 1 माइनस r होता है। a का वैल्यू 32 है और 1 माइनस r का वैल्यू 1/2 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 32 2 माइनस 1/2 तो 32 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 64 और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से आप कोई भी s इन्फिनिटी निकाल सकते हैं तब जब r का वैल्यू लेस देन 1 हो, ठीक है। यदि मैं एक दूसरा सीरीज लेता हूं जिसका s इन्फिनिटी निकालने की कोशिश करता हूं वो कैसा होगा देखिए। इसका जो मैं इसके पहले बता रहा हूं जिसका ग्रेटर देन 1 हो, तो इसी का जस्ट उल्टा ले लीजिए आप कि 1 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ जो r निकल रहा है 1/2 निकल रहा है, ठीक है। आप इसका s इन्फिनिटी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a r⁻n-1 दैट मीन्स r⁻⁻⁻1 अपॉन r-1। r का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 है, r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू सॉरी यहाँ से आ जाएगा आपका r का वैल्यू 2 जब हो, मतलब दैट मीन्स r ग्रेटर देन 1 का केस ले रहे हैं। तो r का वैल्यू क्या है, 1 के ऊपर इन्फिनिटी 1 नहीं 2 है, 2 के ऊपर इन्फिनिटी अपॉन 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो आपको मैंने बताया कि जैसे किसी के पावर इन्फिनिटी, कोई नंबर के पावर इन्फिनिटी वो इन्फिनिटी दे देगा, इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन 1 तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आप कभी कभी ये सब छोटा छोटा मिस्टेक आप ना करें और इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी पूछता है आपको चेक IQ चेक करने के लिए तो आप उसका जरूर आंसर दें बट थोड़ा सा सोच के, ठीक है। नेक्स्ट आइए कुछ क्वेश्चन देते हैं और उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग GP के और निकाल पाएंगे। जैसा क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है कि 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 प्लस डॉट 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 1, ठीक है। अब बोला जाएगा कि फाइंड द सम ऑफ दैट नंबर। यहाँ t 100 तक जा रहा है। फाइंड द सम ऑफ दिस नंबर। आप इसको कैसे निकाल पाएंगे इसका, उसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। आप इसमें देखिए क्या इसको हम लोग, ये क्वेश्चंस हैं, क्या इसको हम लोग बना सकते हैं, क्या इसको GP बना सकते हैं क्या। तो GP में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको देखना पड़ेगा क्या इसको 10 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या इसको 100 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या इसको 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या, वहीं डॉट सो 1 लिख सकते हैं इसको। आप इसको एक क्या है कि 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 उस तरह से जा रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर 1 प्लस 10 के पावर 2 प्लस 10 के पावर 3 प्लस 10 के पावर 4 डॉट 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 कितना 100 टाइम तक, ठीक है। या फिर n टाइम तक ले लीजिए आप, इसको क्या कीजिए n टाइम तक ले लीजिए, n सीरीज तक ले लीजिए। तो एक GP का बन रहा है और प्लस में क्या आ रहा है, अब माइनस इसका है तो हर जगह पे माइनस है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 n तक जा रहा है। आप इसका ये प्रोग्रेशन है वो क्या है, आप देख रहे हैं GP में, और एक नॉर्मल है जो 1 1 1 का सम जा रहा है।
तो इसका आप जीपी का सम निकाल सकते हैं। तो एसएन यदि आपको निकालने बोला जाए, आप देखेंगे इसमें आर कितना है, तो 100/10 करेंगे तो हमेशा 10 आएगा। ठीक है, आर का वैल्यू 10 है, फर्स्ट टर्म 10 है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 आर माइनस 1 यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये टोटल यदि हम लोग n टर्म तक है तो 1 से लेकर के जितना टर्म तक जाएंगे समों को जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा n हो जाएगा। यहाँ पे आप लगाएंगे Sn, तो फर्स्ट टर्म आ गया 10, r का वैल्यू है 10 टू दी पावर माइनस 1 और ये 10 माइनस 1 माइनस 1। इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या होगा, 10/9 10 टू दी पावर n माइनस 1 माइनस n। यही इसका आंसर आएगा और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सिमिलरली अब दूसरा इसमें कोई क्वेश्चंस पूछता आपसे कि आप दूसरे क्वेश्चंस को कैसे कर पाएंगे। देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन, फिर से एक बार यदि आप समझना चाहें कि मैंने क्या किया, 9 को 10-1 लिख दिया, 99 है, 999 है, 49 है, तो उसको हमने उस तरह से एक्सप्रेस कर दिया। और एक मुझे जीपी के टर्म बनाना कोशिश किया हूँ और एक को नॉर्मल टर्म है, और उसी का फॉर्मूला लगा करके हमने सॉल्व कर दिया। जनरली अक्सर में एग्जाम में आते ही आते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, चाहे वह कोई भी एक अच्छा एग्जाम हो तो इस तरह से डायरेक्ट पूछेगा और इस फॉर्मेट में आपको आंसर रहेगा, आपको उसको सॉल्व करके निकालना रहेगा। ठीक है, तो आप यदि प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और उसका कैसा सॉल्यूशन होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 है, 66 है, 666 है, प्लस 6666 है, डॉट 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 एन टाइम तक जा रहा है। अब कहेगा फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज, फाइंड द सम ऑफ एबव सीरीज। ठीक है, तो आप इसका कैसे सम निकाल पाएंगे। आप देखिए कि ये जो टर्म है हर जगह 6 है, क्या ये जीपी में डायरेक्ट निकाल पाते हैं, तो आप देखेंगे कि नहीं ये जीपी में तो नहीं है, तो इसको मुझे जीपी बनाना है। अब कैसे बनाना है उसके लिए देखिए, आप इस पूरे टर्म से 6 कॉमन लेंगे, क्या होगा, 1 होगा, 11 होगा, 111 होगा, 41 होंगे, डॉट डॉट एन तक जाएगा। अब इसको हम क्या करें कि 9 से मल्टीप्लाई करें और 9 से डिवाइड करें, तो ये क्या बन जाएगा, 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 49 प्लस डॉट 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 एन तक। क्या जो मैंने पहला सवाल निकाला था, पहला कुछ निकाला था इसके पहले, सेम उस टर्म में आ गया। यदि उस टर्म में आ गया, वो जो आंसर आया था उसमें 6/9 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे आंसर दे देगा। ठीक है, जैसे पहले निकाला था मैंने 6/9 और इसका जो आंसर मैंने निकाला था वो आपको मालूम हो तो 10/9 10 टू दी पावर 9 माइनस 1 माइनस n था। अब इसी में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आंसर मालूम चलेगा। अब इसी में कभी कभी 4 से, अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60/81 10 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, माइनस 6n/9, ये आंसर आएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब इसी में कभी कभी 4 से 4 दे दे, 5 का सीरीज दे दे, 8 का दे दे, 7 का दे दे, 1 का दे दे, 6 का दे दे, आप कैलकुलेट कर पाएंगे। यदि आपको ये मालूम आपको है तो आप जितना से टर्म से दे उतना टर्म से सिर्फ आप लास्ट में मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, चाहे वह क्वेश्चन 5 से रहे, 6 से रहे। यदि मैं इसी के जगह पे सिर्फ क्या कर दूं, इसी के जगह पे 5 कर दूं, ठीक है, डॉट 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 एन तक जा रहा है, तो आपको सिर्फ करना है क्या, 5/9 से मल्टीप्लाई करना है इस टर्म को। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो सिर्फ आपको यदि ये प्रोसेस पता है तो आप सिर्फ क्या करेंगे कि 5/9 और आपको मालूम है कि 10/9 10 टू द पावर 9 माइनस 1 माइनस n होता है किसका, 99 का, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 50/81 10 टू द पावर 9 10 टू द पावर n माइनस 1 5n/9, ये आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से आंसर को दिमाग में सेट करके रख सकते हैं, लेकिन कब, जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे इस तरह के क्वेश्चन तब। ठीक है, आइए एक दो और क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है और बड़े अच्छा क्वेश्चन है, जैसे 49
कि पावर में 1/3, 1/9, 1/27 डॉट 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 इन्फिनिटी तक गया है। अब कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, कैसे इसको निकाल पाएंगे? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि आपको मालूम है कि ये क्या इसके 49 के जो पावर में है ये सीरीज 1/3, 1/9, 1/27, 1 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, ये क्या एक जीपी में है क्या? तो उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे? कॉमन रेशियो निकालेंगे कि 1/9 बाई 1/3, ठीक है। तो क्या ये 1/3 आ रहा है? ठीक है। 1/27 को 1/9 से डिवाइड करेंगे तो क्या 1/3 आएगा। तो आपको मालूम है, चल रहा है कि ये जो सीरीज है वो जीपी में है। और एस इन्फिनिटी हम लोग निकाल सकते हैं कि इस सीरीज का यदि एस इन्फिनिटी निकालें तो क्या होता है कि a/1 माइनस आर होता है। ये मालूम है, फर्स्ट टर्म है 1/3 है, ठीक है। और इसका r का वैल्यू कितना निकल रहा है? 1/3 निकल रहा है। तो 1 माइनस 1/3, तो ठीक है। तो यहाँ से 1/3/2/3, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि 49 के पावर ऑफ 1/2। कुछ आपको समझ में आता है कि 49 के पावर 1/2 क्या होता है? रूट अंडर 49, और 49 का क्या होता है? 7, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है। अब इसकी जगह पे कोई भी आपको फॉर्मूला नंबर दे दे, 25 दे दे, ठीक है, 64 दे दे, 125 दे, कुछ भी देता है तो आप उसको निकाल सकते हैं बड़ा आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से एक वीडियो और आपको सामने बनाने वाला हूं जिसमें जीपी के बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, 10 से 12 क्वेश्चंस रहेंगे जो आप नेक्स्ट लेक्चर में डील करने वाला हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चंस रहेगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि यही एक हमारे मोटिवेशन से आपका लाइक, आपके कमेंट, और उसी से हमको वीडियो बनाने का थोड़ा इच्छा शक्ति जगता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आगे इस तरह से क्वेश्चंस आते रहेंगे। धन्यवाद।